नमस्कार दोस्तों। आज सबसे पहले डिस्कशन करूँगा एक्साइड के बारे में। एक्साइड के अगर देखा जाए तो ओवरऑल 586 डेज़ में कंपनी के ऊपर 48% का क्रैश देखने को मिला। तो इस तरीके से सिचुएशन जब भी मिले, तो क्या उस टाइम में अपॉर्च्युनिटी ढूँढना चाहिए? तो चलो आज इसी के बारे में चर्चा करूँगा क्योंकि बहुत दिनों से कमेंट्स किया जा रहा था, सर एक्साइड के ऊपर ज़रूर एक वीडियो शेयर करिएगा। तो आज इसके ऊपर डिटेल्स में आपके साथ चर्चा करूंगा। साथ में चार्ट में बताऊंगा कि मैं किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर काम करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूँ, तो मैं किस तरीके से काम किया हूँ उसके बारे में एक जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जस्ट एज ए इन्फॉर्मेशन है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका स्ट्रेंथ जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग जो बेस है, कंपनी बता रहे करीबन 11 प्लांट्स है। ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया में 11 प्लांट्स हैं। और जहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, साथ ही साथ बैटरीज, इस तरीके से चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। साथ ही साथ कंपनी का 3 अलग प्लांट है जहाँ पे रिसाइक्लिंग किया जाता है। क्योंकि देखिए बैटरी बनाना तो ठीक है, मगर जब बैटरी खराब हो जाता है तो उसको रिसाइक्लिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कंपनी 3 अलग अलग प्लांट्स भी बना के रखा है। साथ ही साथ कंपनी स्ट्रैटेजिक जो मतलब रेलिवेंस है उसके ऊपर भी कंपनी सप्लाई चेन बना रहा है। और कंपनी साथ ही साथ कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल को भी मेंटेन कर रहा है बैटरीज का। साथ ही साथ कॉस्ट का भी मेंटेन कर रहा है क्योंकि जितना कम दामों में बैटरी बेचा जाए उतना ही अच्छा है, उतना ही बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो साथ ही साथ कंपनी लिथियम आयन जो सेल्स है वो बना रहा है बेंगलुरु में और गुजरात में। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे तो मल्टीप्लाई जो केमिस्ट्रीज है तो वो कहाँ पे है, आप लिथियम आयरन के ऊपर है, साथ ही साथ निकल मैग्नीशियम के ऊपर है। तो बेसिकली देखा है तो कंपनी बैटरीज इंडस्ट्रीज में आज नहीं बहुत पुराना प्लेयर है। क्योंकि कंपनी के अगर डेटा पॉइंट्स ऑफ बेसिस में बात करूँ तो आप कंपनी के जो रोड मैप है वो देखेंगे 1946 में कंपनी स्टार्ट हुआ और आज कितना है 2026। तो कंपनी किस तरीके से खुद के जर्नी को इतना बड़ा किया आप खुद ही देख सकते हैं। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए कंपनी एक्साइड बैटरीज हर कोई जानता ही है। कोई हर किसी के घर में अगर इन्वर्टर है तो उसमें एक्साइड बैटरी जरूर होगा। बहुत कम लोगों के दूसरी कंपनी है, ज़्यादा से ज़्यादातर घरों में एक्साइड बैटरीज आपको दिखेगा। तो कंपनी की स्ट्रेंथ है ग्लोबली जो कोलाबोरेशन है, 3 अलग अलग ग्लोबली कोलाबोरेशन है। साथ ही साथ एनएबीएल जो है वो करीबन 4 के आसपास है। तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 50 के आसपास है। और ये एक वेस्ट बंगाल कोलकाता बेसिस कंपनी है। R&D टीम जो है 100 से भी ज़्यादा लोग हैं। कंपनी के जो बैटरीज है वो घर में यूज़ करने वाला बैटरीज भी है, सोलर बैटरीज भी है, हाई पावर फॉन्ट टर्मिनल बैटरी भी है, पावर सब सॉल्यूशंस का बैटरीज भी है। साथ ही साथ मोबिलिटी सॉल्यूशंस मतलब जो ईवीज गाड़ियाँ होते हैं तो उसमें जो बैटरी लगाया जा रहा है वो भी एक साइड का बैटरीज है। और सबसे बड़ी बात है जो हेवी ड्यूटी बैटरीज है, जैसे सबमरीन, सबमरीन चलाने के लिए भी बैटरीज का जरूरत पड़ता है, वो भी यही कंपनी बनाते हैं, एक्साइड ही बनाते हैं। तो कंपनी के सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट मुझे लगा, ध्यान से देखना, कि कंपनी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं मार्केट को बैटरीज से। मतलब कंपनी 2 वाट से लेकर 4 वाट अलग अलग रिप्लेसमेंट कंपनी यहाँ पे कर रहा है बैटरीज में। और साथ ही साथ जो ई रिक्शा है उसके ऊपर भी कंपनी बैटरीज बना रहा है, सोलर पैनल के ऊपर बैटरी बना रहा है, इन्वर्टर होम जो इन्वर्टर्स है मैं अभी आपको बता चुका हूँ, इन्वर्टर्स के लिए भी बैटरीज बना रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कंपनी काम कर रहा है, पावर बैकअप के लिए यूपीएस जो होते हैं उसके भी बैटरीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं ग्लोबली, करीबन 70 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो कंपनी का स्ट्रेंथ कितना है अभी खुद ही देख चुके हैं। तो अभी चलो कंपनी के बाकी कितने स्ट्रेंथ है, फ्यूचर में क्या कंपनी का अपॉर्चुनिटी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का बताया जा रहा है कि ग्रोथ जो है कंपनी का वो लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर ज़्यादा ग्रोथ कंपनी दिखा रहा है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा डिमांड है अभी। तो कंपनी बता रही है जो ईवीज है, ईवीज जो गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ है उसमें सबसे ज़्यादा एक्साइड बैटरीज यूज होते हैं। तो अगर सेल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ईवीज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सेल्स को बनाने का यहाँ पे कोशिश वो कर रहा है। और साथ ही साथ आप देखें ट्रांसमिशन हार्ड जो मतलब हार्ड विंड्स है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ कोर जो रिटर्न आउटलुक है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो B2C मॉडल्स है, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल्स है। मतलब कस्टमर टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, यूपीएस एंड सोलर बैटरीज, इस तरीके से प्रोडक्ट के कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा है। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन जो है B2B, मतलब
बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, साथ ही साथ अलोंग साइड हेवी जो इंफ्रास्ट्रक्चर अ, उसके ऊपर भी कंपनी बैटरीज़ जैसे टेलीकॉम टावर्स, इंडियन रेलवे, डेटा सेंटर, पावर प्लांट एंड सबमरीन्स इस तरीके से चीज़ों के ऊपर भी कंपनी डायरेक्टली काम कर रहा है। साथ ही साथ इंटरनेशनल जो फुटप्रिंट है, करीबन 60 टू 70 कंट्रीज़ को कंपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है, मानता हूँ, मगर कुछ वीकनेस पॉइंट भी है। जो वीकनेस पॉइंट कंपनी के ऊपर यहाँ पे देखने को मिला, तो कंपनी का वीकनेस पॉइंट क्या है? चलो वो देख लेते हैं। कंपनी बता रहा है कि जो अ, मतलब एविलेटेड रॉ मटेरियल्स है, वो कॉस्ट दिन के दिन बढ़ रहा है। मतलब बैटरी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स है, उसका कॉस्ट दिन के दिन बढ़ रहा है। इसके लिए कंपनी के बैटरीज का दाम भी बढ़ाना पड़ता है, जहाँ पे कंपनी में थोड़ा सा दिक्कत तो देखना पड़ेगा। साथ ही साथ सब मतलब जो अ, देखा जाए तो जो हिस्ट्रिकल 3 इयर्स प्रॉफिट जो है वो ग्रोथ यहाँ पे कम हो चुके हैं। ऑब्वियसली प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रॉफिट तो मार्जिन कम होगा ही। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो मतलब आप देख सकते हैं सोलर जो इंस्टॉल है वो ईवी ट्रांसमिशन ग्रोथ जो है वो कंपनी इंडस्ट्रीज ऑटो इंडस्ट्रीज मतलब अलग अलग ऑटो इंडस्ट्रीज खुद के बैटरी बना रहा है, तो जहाँ पे एक बड़ा झटका कंपनी को देखने को मिला है। अभी ये देखना है कि कंपनीज के नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है बिजनेस का, उसका बिजनेस कहाँ तक वो लेके जाना चाहते हैं। तो देखा जाए तो कंपनी बता रहा है कि जो ईवी सप्लाई चेन है उसको वो बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला है और इसको स्केलेबल करने वाला है डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल लेवल में। तो कंपनी का टारगेट है कि कंपनी करीबन 12 गीगावाट लिथियम आयन जो वो बैटरीज है वो बनाने वाला है बेंगलुरु में। तो एक बड़ा टारगेट लेकर कंपनी चल रहा है, क्योंकि कोर ऑफ जो स्ट्रेटेजिक फोकस है कंपनी का लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रख रहा है, जो 12 गीगावाट्स के आसपास है। साथ ही साथ कंपनी ओईएम एंड ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्रीज है उसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है। मतलब यहाँ पे कंपनी होंडाई किया इस तरीके से बड़े कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। मतलब ये सारे गाड़ियाँ जब बेचा जाएगा तो ये सारे गाड़ियों में एक साइड का ही बैटरी लगेगा, तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ कंपनी एडवांस डिस्कशन किया है कि अंडरवे है कि कंपनी टू व्हीलर थ्री व्हीलर में भी ईवी मार्केट्स को वो फुल्ली कैप्चर करना चाहते हैं। साथ ही साथ कंपनी जो डेटा सेंटर है वो उसके ऊपर भी कंपनी बैटरीज देने का स्टेनली यहाँ पे ग्रोथ दिखा रहा है। साथ ही साथ सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी ग्रिड के ऊपर भी एक साइड संडे करके एक मतलब वो प्रोडक्ट लेके आ रहा है। तो एंड टू एंड यहाँ पे भी कंपनी का ग्रोथ दिखेगा। तो कंपनी अलग अलग कैटेगरीज में खुद को बिजनेस को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, जो कंपनी के लिए बहुत स्ट्रांग है। अभी चलो मेन मुद्दे पे आते हैं। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या बता रहा है। सबसे पहले देखिए कंपनी का जो वैल्यूएशन है, अगर इंडस्ट्रीज वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई है। कंपनी का आरओसी आरओई हमेशा इसी तरीके से देखने को मिलता है। मुझे सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा इस कंपनी का वो है इस कंपनी का डेप्थ। और एक बेस्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी के जो एनुअल इनकम है वो स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए क्वार्टरली अगर देखा जाए तो मार्च के 2023 में 3,600 करोड़ का सेल्स था। 2024 में 4,100 करोड़ का सेल्स हुआ। 2025 में 4,300 करोड़ का सेल्स बने। 2026 में 4,700 करोड़ का सेल्स बने। मतलब आज तक की सबसे हाईएस्ट सेल है। अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन के देखूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पहले 10% था, बीच में थोड़ा सा 11% हो गया था और फिर से बीच में 2025 के सितंबर में 9% हो गया था, वो बढ़कर फिर से 10% हो गया। मतलब थोड़ा सा फिक्सेबल है। आपको आपको देखने को मिलेगा जो टोटल नेटवर्क नेट प्रॉफिट है वो इस बार सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला लास्ट 3 क्वार्टर से। तो ओवरऑल बात करूँ कि साल भर की डेटा देखा जाए तो हर साल को बीट करके इस बार हाईएस्टली प्रॉफिट किया। उसी तरीके से अगर मैं साल भर की डेटा देखूँ, जो क्वार्टर को बीट करके साल भर की डेटा देखूँ तो इस बार हाईएस्ट सेल्स बने और हाईएस्ट प्रॉफिट भी बने। तो आप कहेंगे सर बीच में तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट था। एक्चुअली कंपनी का आधा से इनकम ज़्यादा हुआ था, इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। कंपनी का अगर बैलेंस शीट देखो तो कंपनी का इस बार हाईएस्टली आपको रिजर्व दिखने को मिलेगा। तो तो यहाँ पे एक चीज़ों को नोटिस करना, पिछले सालों में कंपनी करीबन 2,000 करोड़ का कर्जा लिया था। इस बार वो 1,500 करोड़ के आसपास हो गया, मतलब ऑलरेडी 500 करोड़ का कर्जा वो मिटा दिया। और मुझे इस कंपनी का सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा, अगर लास्ट 10 ईयर्स का डेटा देखा जाए, 10 साल पहले 2015 में कंपनी जस्ट 115 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट किया था एक्स्ट्रा बिजनेस के लिए, और आज वो 3,900 करोड़ ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब कंपनी खुद की बिजनेस के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और वो भी कंटिन्यूअसली, इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकता है।
और एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी जो प्रॉफिट कमा रहा है वो हाथ में भी पैसा लेके आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी सिर्फ खाते में दिखा रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है और हाथ में कुछ पैसा आया ही नहीं। तो ये बड़ी बात है। तो मुझे ये देखना है कि कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है। देखिए, आज मार्केट खराब है, ओवरऑल मार्केट गिर रहा है, लगातार निफ्टी गिरते चले जा रहे हैं। उस टाइम ऑफ पीरियड में भी इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर क्वांटिटी को ऐड कर रहा है, चाहे एफआईएस हो चाहे वो डीएस हो। किसी ने भी माल नहीं बेचा, उल्टा डीएस ने कुछ क्वांटिटी को एडिंग किया। इसका मतलब कंपनी में यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिख रहा है और इस स्ट्रेंथ के कारण मैंने इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव डिसीजन मुझे ढूंढने को मिला, तो जो मैं आपके साथ चार्ट में शेयर करूंगा। तो लास्ट पॉइंट में चार्ट में बताऊंगा। तो अभी तक मैंने आपके सारे पॉइंट्स डिटेल्स डिस्कशन किया हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि इस तरीके से अपडेट मैं आपके सामने लेके आऊंगा। एक भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कंपनीज के ऊपर अभी क्या वीकनेस पॉइंट है, क्या स्ट्रेंथ है, उसको आप पहले पूरा स्टडी करें और उसके बाद डिसीजन लें। ध्यान से चार्ट को देखना, कंपनी 2024 के मई मंथ में हाई किया था करीबन 605 के आसपास। उसके बाद कंटिन्यूसली गिरते गए और फॉल होकर कंपनी आ गए थे करीबन 287 के आसपास। तो यहीं पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले। तो क्यों मिला? क्योंकि देखिए, कंटिन्यूसली गिरने के बाद कंपनी फास्ट 52 लो, ये जो रेड वाला लाइन है वो है 52 लो का लाइन, इस लाइन को टच किया। तो मैंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मुझे दिखा, तो मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया। और इस लेवल से अगर टॉप लेवल तक मैं इंतजार करूं तो करीबन 100% का जर्नी मुझे देखने को मिला है। तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा। मैं इसी तरीके से सेम वीडियो आपको मदरसन के ऊपर बना के दिया था, जो फाइनली पिछले दिनों में मुझे फाइनली 100% का टारगेट मिला। तो मैं यहाँ पे कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ एक बार स्टडी करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।